हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, डीपेस्ट इमोशंस एंड फीलिंग्स देखने वाले हैं, यानी कि उनकी गहरी भावनाएं आपके लिए क्या है हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको, क्योंकि ये तो जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फेस विजुलाइज कीजिए, पार्टनर का नाम ले सकते हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। ओके, मिसट्रस्ट। ओके, यहाँ पर है डिसीजन। ओके, मैं कैमरा थोड़ा अच्छे से। ओके, यहाँ पर है मैरिज। यहाँ पर है कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर है डिपेंडेंसी। ओके, यहाँ पर है अट्रैक्शन। वाओ, बॉटम ऑफ डेक कंप्लेन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर देखो कहीं ना कहीं आप पे डाउट कर रहे थे या आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। बट जो भी है ना, जो आप दोनों ही, इवन ना आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है, आज कहीं ना कहीं एक टाइम पे उनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, तो ये ट्रस्ट इश्यूज इतने बन गए हैं आप दोनों के बीच में, जिस वजह से रिलेशनशिप को किल कर दिया है, ट्रस्ट की वजह से। ठीक है, ट्रस्ट ना होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये ट्रस्ट को मिटाना चाहिए, अब ये ट्रस्ट ट्रस्ट ना दोबारा से पैदा करना चाहिए। ट्रस्ट आपका जीतना है, आपका दिल जीतना है, क्योंकि अब ये सोच चुके हैं कि इस रिलेशन को आगे ले जाना है, आपके साथ कनेक्शन को आगे ले जाना है और आपके साथ फॉरएवर का साथ चाहिए इनको, लॉन्ग लास्टिंग शादी करनी है। हो सकता है आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो ऑलरेडी, तो यस, शादी को निभाना है, कम्युनिकेट करने वाले हैं, बहुत जल्दी आपसे बात करने वाले हैं इन चीजों को लेकर। क्या बात करेंगे कि चलो हम दोनों साथ में मिलकर के चीजों को सॉल्व करते हैं, चीजों को ठीक करते हैं। ट्रस्ट, जो भी तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है या जो भी डाउट्स हैं या जो भी अनक्लैरिटी है, तो चलो सॉल्व करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, बात करके चीजों को बेटर करते हैं। ये आपसे कम्युनिकेट करके कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बारे में सोचना, आपको प्यार करना कहीं ना कहीं एडिक्टेड है आपकी तरफ। ठीक है, अट्रैक्शन, फैसिनेट हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत सीरियस हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है। ठीक है, बट इन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं, रो रहे हैं कि ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, इनको बुरा लग रहा है कि आप अब इनकी केयर नहीं करते, अब आप इनसे प्यार नहीं करते, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर और बताती हूँ मैं आपको जो भी एनर्जी और दिख रही है अच्छे से, यानी कि ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मिसट्रस्ट का कार्ड क्यों है बताइए। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। देखो कहीं ना कहीं ये बहुत लोगों को डेट कर रहे थे या आपके होते हुए किसी ना किसी से बात कर रहे थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है या हो सकती है। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं। बेसिकली हाँ, इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिस वजह से आपको ट्रस्ट होना है, मतलब मुश्किल है। अब आप कैसे ही ट्रस्ट करो, क्योंकि बहुत झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट करा है, दिल दुखाया है, इवन प्रॉमिस करके और विश्वास दिला के फिर ये वही चीजें करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ट्रस्ट होना नहीं हो पाता है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बॉटम से, देखा मैंने कहा ना बहुत गलतियां करी हैं। तो बेसिकली इसीलिए यही कारण बना है, ट्रस्ट इश्यूज, गलतियां इनकी, इनका झूठ बोलना, इनका मैनिपुलेट करना, इनकी गलतियों को पकड़ना, पकड़ा है आपने बहुत बार, पकड़ी गई है, तो वही कारण बना है आज आप दोनों का सेपरेशन का। ठीक है, बेसिकली
आपके ऊपर भी ये ट्रस्ट नहीं करते थे। ऐसा दिख रहा है कि ये अपने दोस्तों की या अपने घर वालों की किसी ना किसी की बातों में इनके दिमाग में ना शक बैठा दिया था, इनके घर वालों ने या दोस्तों ने, किसी ने भी, ठीक है, कि आप गलत हो, आप बहुतों को डेट करते हो। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यस, अब इन ट्रस्ट को ना, इस ट्रस्ट की वजह से, ट्रस्ट इश्यूज की वजह से बहुत दिक्कतें आई है आप दोनों के बीच में। इसलिए ट्रस्ट को अब जीतना चाहते हैं, आपके ट्रस्ट को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सही हो, लॉयल हो, ये तो आपने प्रूफ कर दिया है। तो ये चीजें इनको समझ आ रही हैं, इसीलिए तो ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। डिसीजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर? तो ये डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? इन्होंने डिसीजन ले लिया है। क्या डिसीजन लिया है? 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि हैप्पी फैमिली, यानी कि रियूनियन, यानी कि आपकी तरफ आना, यानी कि आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, ठीक है। ये इन्होंने सोच लिया है, ये इन्होंने डिसीजन लिया है कि आपके साथ फॉरएवर वाला साथ, ठीक है। बहुत गलतियां की है, आपको एज अ डेविल इन्होंने ट्रीट किया है, मतलब आपके ऊपर ना डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, मतलब आपको आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करना, गलत वर्ड से ट्रीट करना, एक्शन से ट्रीट करना, मतलब हाँ, आपके साथ गलत किया है। बेसिकली आप चीजों को सुधारना है, ठीक है। अब इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है कि रियूनियन करना है, हैप्पी फैमिली चाहिए इनको, आपकी तरफ आना है आपसे। यस, मैरिज का कार्ड है तो शादी करनी है। मैरिज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आपसे शादी करनी है, या फिर आपको कमिटमेंट देना है शादी का, प्रॉमिस करना है, या फिर हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो इनके साथ, तो शादी को निभाना है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो शादी मतलब आपके साथ एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ रहना है इन्हें, ठीक है। उतना सम्मान, उतना प्यार आपको देना है। बहुत गलती हुई इनसे जो ये थर्ड पार्टी में गए, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैंने पहले भी बोला, दिखा रहा है। तो गलती हुई है जो थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी की बातों में आने की वजह से, या जो भी है, आपको इन्होंने इग्नोर किया, आपको आपसे मुंह फेरा, आपको गलत बोला, गलत बिहेव किया, या जो भी गलतियां हुई हैं उसको लेकर आज रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, पर उनको सुधारना भी चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ आज कहीं ना कहीं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, कम्युनिकेशन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पे है डेथ एंड रीबर्थ, तो बहुत जल्दी आपसे बात करने वाले हैं, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, अपने ईगो को कम कर रहे हैं। अगर ईगो बहुत था, नहीं बात कर रहे थे ईगो की वजह से, बट अब ईगो भी कम कर रहे हैं। कम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ईगो खत्म ही हो गया इनका, ठीक है। तो ईगो को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आपसे दोबारा से बात करनी है। वही रिलेशनशिप चाहिए जो स्टार्टिंग में था, इवन उससे भी स्ट्रांग, कि अब आप दोनों का रिश्ता कोई भी ना तोड़ सके, ना आपकी तरफ से ना इनकी तरफ से। अब ये ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि हाँ, डिफेंसिव होते हुए, आपको आप पे नजर रखते हुए, स्पाई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जानना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं आज कहीं ना कहीं आप में, ठीक है। मतलब वो पहला वाला प्यार, वो पहला वाला इमोशंस इनको याद आ रहा है, जो आपके साथ एक टाइम पे बहुत अच्छा समय बिताया ना, वो चीजें याद आ रही हैं। डिपेंडेंसी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? डिपेंडेंसी का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, नहीं समझ पा रहे थे कि क्या है ये, क्यों ये बार बार आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है सेपरेशन के बाद या ऑन ऑफ के बाद, या जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, ये बहुत ज्यादा सोचते थे आपको लेकर, पर समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों उसके थॉट्स आ रहा है, क्यों नहीं मैं उसको भुला पा रहा हूँ या भुला पा रही हूँ, क्यों वो बार बार मुझे याद आ रही है या याद आ रहा है। तो यही चल रहा था इनके दिमाग में, ठीक है। कहीं ना कहीं इसी वजह, थोड़ा सा ईगो की वजह से ये स्टेप नहीं ले रहे थे, नहीं आ रहे थे, नहीं बता रहे थे, पर बेसिकली समझ तो गए हैं कि हैप्पीनेस इनकी आप ही हो, खुशियां इनकी आप ही हो, आप ही के साथ ये जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं। इसीलिए इनको एक्शन लेना है आपकी तरफ, आपसे बात करनी है, चीजों को ठीक करना है। और इनको पता है कि अब आप नहीं करने वाले, आपने बहुत कोशिश की, बहुत मौके दिए, पर इन्होंने वो मौकों का फायदा तो उठाया नहीं और भी गलत ही किया। तो अब फील हो रहा है कि चीजों को ठीक करना है, ठीक है। तो गाइस, मुझे यहाँ पर जोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, में सिंह, धनु राशि दिख रही है, ठीक है।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर देखो, बहुत कंफ्यूजन थी, किसी की थर्ड पार्टी की बातों में आ गए थे, या उसकी प्यार की पट्टी बंध गई थी, या उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड थे, या हो सकता है कि ज्यादा फैमिली है तो रिस्पेक्ट करते थे। थर्ड पार्टी की तरफ पल्लड़ा थोड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है, ठीक है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे इनके नेगेटिव थॉट्स इमोशंस हो, चाहे फिर इनका करियर हो, या फिर कोई रोमांटिक पार्टी हो, जो भी है, हर किसी के लिए अलग अलग होगी थर्ड पार्टी। आपके कनेक्शन में जो भी थर्ड पार्टी, आप उसको रखिए, ठीक है। बेसिकली थर्ड पार्टी का हाँ पल्ला ज्यादा भारी था, पर अभी ऐसा है कि जो आंखों में पट्टी थी ना, वो खुल चुकी है। क्यों क्यों खुल चुकी है? क्योंकि जो थर्ड पार्टी इनको दिखा रही थी, जो बता रही थी, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी, या हो सकती है, ठीक है, तो ये वही देख रहे थे, इनको वही सच लग रहा था, अपनी बुद्धि से नहीं चल रहे थे, अपने दिमाग से नहीं चल रहे थे। बट अभी क्या है कि हाँ, वो थर्ड आई जो है ना, इनकी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। एक्टिवेट हो रहा है यानी कि क्लियर विजन इनको दिख रहा है, यानी कि क्लियरली दिख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। क्लियरली समझ में आ रहा है इनको आज कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, या क्या कर रही हूं, या क्या मैंने किया था। समझ रहे हो? आंखों की पट्टी जो ये बदी है ना, जो ये थर्ड पार्टी, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो थर्ड पार्टी ने बांध दी थी आंखों में पट्टी, वो आंखों की पट्टी इनकी बेसिकली खुल गई है, ठीक है, वो खुल गई है। इसीलिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। आपके लिए आज प्रे कर रहे हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हैं, आज प्रे कर रहे हैं कि आपके साथ रियूनियन हो जाए, आज प्रे कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, ऊपर वाले से, गॉड से। ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए दुआएं मांगते हैं, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ठीक है, प्रे करते हैं, पूजा पाठ, या जो भी जिस रिलीजन के हैं आपके पार्टनर, प्रेयर करते हैं बेसिकली, और आपको मांगते हैं, ठीक है, हर बार आपको मांग रहे हैं। एक ही विश रहती है इनकी। अगर किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं ना, ये किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में जा रहे हैं, चाहे आपके पार्टनर जिस भी रिलीजन के हैं, धर्म के हैं, उसके अकॉर्डिंग, तो ऐसा दिख रहा है कि बस आपके लिए ही प्रे कर रहे हैं, ठीक है। आज आपके लिए दुआएं मांगते हुए, आज आपके लिए दुआओं में इनका नाम दिख रहा है, ठीक है। इतना ज्यादा इनका मन परिवर्तन हो गया है, इनका मन बदल चुका है, इतना प्यार इनके मन में आ गया है आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अट्रैक्शन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर अट्रैक्शन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द टावर। यही कार्ड गिरा था, पॉप आउट हुआ था, मैंने हटा दिया था क्योंकि मैंने अच्छे से सफल नहीं किया था। अगेन यही निकला है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अट्रैक्शन कम हो गया था एक टाइम पर, पैशन कम हो गया था, स्पार्क कम हो गया था आपके रिश्ते में, तभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, तभी आप दोनों के, मतलब इनको आपकी केयर ही नहीं थी, पड़ी ही नहीं थी, तो ये सेपरेशन आया। बट अभी दिख रहा है कि अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, ये सेपरेशन ने अट्रैक्शन इनका बढ़ा दिया है। आप वही इंसान हो, आप वैसे ही हो, पर आप अब इनको खूबसूरत लगने लगे हो, या हैंडसम लगने लगे हो, मतलब अच्छे लगने लगे हो, ठीक है। इसीलिए तो आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ आना है पूरे दिल से, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी की जोर जबरदस्ती में या आपकी जोर जबरदस्ती में, नहीं, पूरे दिल से आना है। आपको जस्टिस देना है, अनजस्टिस बहुत कर लिया इस रिश्ते में, अब जस्टिस देना है, ठीक है। कंप्लेन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर कंप्लेन का कार्ड क्यों है? बहुत परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं कि आप कोई इनिशिएट नहीं कर रहे हो, आप नहीं आ रहे हो, आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। इनको ऐसा लगता है, मे बी आप इंटरेस्टेड हो, बट इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, अब आप इनसे प्यार नहीं करते। ये आपके पास भागकर दौड़ कर आना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो या बहुत जल्दी रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड है, तो डेफिनेटली इनकी तरफ से अप्रोच आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। 17 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, या कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली हाँ, दूरियां तो है, अब खटक रही है। आज आपको स्टार की एनर्जी में ये देख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए तो आपके पास आना है, ठीक है। या तो यही एनर्जी दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, यहाँ पर सारे ही जोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं, प्रेजेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। हमने बॉटम से देखा था एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि थोड़ी कम दिख रही है, ठीक है। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी ज्यादा है यहाँ पर।
तो ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।